चलिए फिर हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया है। पहले में आपने देखे थे, सबसे पहले जो आदमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वहीं बगल में बेल आइकन को दबा दें। इससे ये होगा कि हमारा जो भी अपडेट आएगा वो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव है। हमने 28 नंबर तक कर चुके थे, अब 29 नंबर से शुरू है। 29 नंबर में कहता आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, जिसका दूसरा नाम क्षुद्रांत भी है। अगला कहता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों चीज की उत्पत्ति होती है। तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला कहता है 31 नंबर, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में पाया जाता है पेप्सिन। अगला है प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है। यानी इसका मतलब हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है। तो होता है जल H2O, जिसका सूत्र होता है H2O यानी जल। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है और पूरे शरीर में 5 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका ख नंबर आंसर सही है, 5 जोड़ी। अगला 34 नंबर है, हरा तना में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं। हरा तना में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं। तो हरा तना में पाए जाने वाले छिद्र को कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, रंध्र या स्टोमाटा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, केचुए में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है। केचुए में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो केचुए में श्वसन की क्रिया गिली त्वचा के द्वारा होती है, गिली त्वचा। अगला है ध्वनि उत्पादक यंत्र कौन सा है। तो ध्वनि उत्पादक यंत्र कौन सा है। तो लैरिक्स, कौन नंबर आंसर सही है, लैरिक्स। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, 12। अगला है अनोक्सी श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। अनोक्सी श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो अनोक्सी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, 2 एटीपी। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला है 39 नंबर, CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 का बनना कौन सी अभिक्रिया है। तो CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 का बनना कौन सी अभिक्रिया है। तो यह है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो वियोजन अभिक्रिया, सी नंबर ऑप्शन सही है। कौन ऐसा धातु है जो सबसे अधिक तन्य होता है। कौन ऐसा धातु है जो सबसे अधिक तन्य होता है। तो ऐसे तो सभी धातु तन्य होते हैं, लेकिन सबसे अधिक तन्य जो है वह सोना होता है, जिसका संकेत Au होता है। यानी ख नंबर आंसर सही है, Au। अगला 41 नंबर है आपका क्वेश्चन, जो कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है मरकरी, जिसका संकेत Hg होता है, जिसे हम पारा भी कहते हैं। यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। कौन ऐसा वह धातु है जो चमकीला होता है। कौन ऐसा वह धातु है जो चमकीला होता है। तो वह है आयोडीन, जिसका संकेत आई होता है। कौन ऐसा वह धातु है जिसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। कौन ऐसा वह धातु है जिसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। पोटासियम।
यानी इसका संकेत के, पोटासियम। कौन ऐसा अधातु है जो अवकारक का काम करती है? कौन ऐसा अधातु है जो अवकारक का काम करती है? तो अवकारक का काम कार्बन करता है, जिसका संकेत सी होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। हरित क्रांति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का भीष्म पितामह कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। ऑप्शन बी सही है, नॉर्मन ई बोरलॉग। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ख, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अगला है आपका, पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? तो इसका आंसर है इंटरकोस्टल, यानी सी, इंटरकोस्टल। मनुष्य में फेफड़ा की क्षमता कितनी है? मनुष्य में फेफड़ा की क्षमता कितनी है? तो मनुष्य के फेफड़ा की क्षमता है 5.4 से 6 लीटर। तो 6 लीटर आंसर सही है, बी। वनडे मैच में सर्वाधिक शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन हैं? वनडे मैच में सर्वाधिक शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो सभी आदमी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है, सचिन तेंदुलकर। ऑक्सीश्वसन में कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑक्सीश्वसन में कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, 38 एटीपी, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है, कौन ऐसा अधातु है जो सबसे अधिक कठोर होता है? कौन ऐसा अधातु है जो सबसे अधिक कठोर होता है? तो सबसे अधिक कठोर होता है हीरा, जो कार्बन का अपर रूप है, हीरा। जटिल शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? जटिल शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो जटिल शर्करा का पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है, जिसका आंसर बी सही है। अगला कहता, निम्न में से कौन परजीवी पौधा है? निम्न में से कौन परजीवी पौधा है? परजीवी पौधा का मतलब हुआ जो पौधा दूसरे जीव पर रहकर अपना पोषण करते हैं, उसे परजीवी पौधा कहते हैं। ऑप्शन ए आम, कटहल, अमरबेल, नींबू। तो इसका आंसर सी सही है, अमरबेल, जिसको हम लोग अमरलता भी कहते हैं। मनुष्य के भोजन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? मनुष्य के भोजन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो माल्टोज के द्वारा होता है मनुष्य के भोजन का। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स एक लाइलाज बीमारी है जो HIV विषाणु के द्वारा फैलता है। तो इसका आंसर सी सही है, विषाणु। पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? तो पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। तो इसमें है स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा। तो बी ऑप्शन सही है, स्टोमाटा। अब कहता, साइड मिरर के रूप में 57 नंबर क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर यानी मोटरसाइकिल, गाड़ी जितने भी है, उसके बगल में उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में कहीं भी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक वस्तु से छोटा बनता है, जिससे दूर स्थित वस्तु को भी चालक अपने बगल में उत्तल दर्पण में देखकर उसके लिए उचित जगह छोड़ देता है। इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस के अंदर चेहरा को रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा बनता है, जिससे हजाम को हजामत करने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। अगला है 59 नंबर, दर्पण सूत्र लिखें। तो दर्पण सूत्र होता है 1/u +
1/v बराबर 1/f, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है, जहां पर u बराबर वस्तु की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और f बराबर फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है, लेंस की कितनी फोकस होती है? 60 नंबर क्वेश्चन, लेंस की कितनी फोकस होती है? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं लेंस में, तो इसका आंसर बी सही है, 2। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद, बेल बटन दबाने के बाद हमारे जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे उसकी सूचना आपको तुरंत मिलती रहेगी। अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो सोशल साइंस का है। कहता वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टोल्स्टॉय की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किए थे व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है, लेनिन। अगला है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया, गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड या ब्रिटेन? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, कार्ल मार्क्स। नई आर्थिक नीति के प्रवर्तक कौन थे? नई आर्थिक नीति के प्रवर्तक कौन थे? नई आर्थिक नीति को हम लोग शॉर्ट में नेप भी कहते हैं, इसका मतलब हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो नई आर्थिक नीति के प्रवर्तक कौन थे? तो लेनिन, लेनिन। और नई आर्थिक नीति को 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। अगला है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1953, सी नंबर ऑप्शन सही है, 1953। अगला है, हस्तांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? हस्तांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो हस्तांतरित कृषि को हम लोग झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, झूमिंग कृषि। अगला 70 नंबर है, आर्थिक विकास की माप किस आधार पर की जाती है? आर्थिक विकास की माप किस आधार पर की जाती है? तो आर्थिक विकास की माप जीडीपी के आधार पर की जाती है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा गया, ऑप्शन सी सही है, कृषि। अगला है 72 नंबर, संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ट्रांसपोडर, ट्रांसपोडर, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, कार्बोनरी, कार्बोनरी। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, उसी समय रंपा विद्रोह भी हुआ था 1916। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1814, बी ऑप्शन सही है, 1814 ईस्वी में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में बना था, 1948। हिटलर का उदय कहाँ हुआ? हिटलर का उदय कहाँ हुआ? हिटलर का उदय कहाँ हुआ? तो हिटलर का उदय
जर्मनी में हुआ था, जर्मनी। विश्व में आर्थिक मंदी कब हुई? विश्व में आर्थिक मंदी कब हुई? तो विश्व में आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में हुई थी, 1929। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी, 1944। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस जिले में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बिहार के किस जिले में वन का सबसे अधिक विस्तार है? रोहतास, रोहतास। अगला है, सूती वस्त्र की महानगरी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र की महानगरी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्र की महानगरी मुंबई को कहा जाता है, मुंबई। चूंकि मुंबई में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है और कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, इसलिए सूती वस्त्र की महानगरी मुंबई को कहा जाता है। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वहीं पर बगल में बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे जितने भी अपडेट आते रहेंगे वो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आगे 82 नंबर ऑब्जेक्टिव है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह ऑप्शन ए सही है। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, 1916। कहता है अगला, 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14। ऑप्शन बी सही है, 14। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। भारत का सबसे उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है? अमृतसर, अमृतसर, यानी बी ऑप्शन सही है, अमृतसर। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिसका योजना आयोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया है। अब योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया है, जो 2015 से शुरू हुआ है, नीति आयोग। तो नीति आयोग के भी वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन आपका, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष ऑप्शन ए सही है, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, ऑप्शन ए सही, सर जॉन साइमन। अगला है 89 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के नेतृत्व में। महानदी पर कौन सा बांध है? महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, हीराकुंड। अगला है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, कहा जाता है मुद्रा मुद्रा मुद्रा। मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचयन और भुगतान। तो ऑप्शन ए में है संचयन, ऑप्शन बी विनिमय, ऑप्शन सी माध्यम। तो मुद्रा का मेन काम है आपको विनिमय करने का। जाल बेरिन किसकी संस्था है? जाल बेरिन किसकी संस्था है? तो जाल बेरिन व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा, या इसको कहा जाता है कपासी मृदा भी, रेगुड़ मृदा या कपासी मृदा। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है, सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना?
सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो सूचना अधिकार संबंधित कानून 2005 में बना था, जो राजस्थान राज्य से लागू हुआ था 2005। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई, 1952। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च, यानी ऑप्शन सी सही है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, 30 जनवरी। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन ए सही है, ट्रोट्स्की। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय 100 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप, कमल छाप। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का चुनाव चिन्ह तीर छाप, जेडीयू का चुनाव चिन्ह तीर छाप। राजद पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल, जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप, लालटेन छाप। बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप। सपा समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ छाप। तो इस तरह से हमारे अपडेट आते रहेंगे। जो आदमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जो भी अपडेट्स आपके आते रहेंगे वो अपडेट आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। क्योंकि कहा गया है, पहाड़ से गिरा हुआ इंसान उठ सकता है, पहाड़ से गिरा हुआ इंसान उठ सकता है, मगर नज़र से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। थैंक्स, फिर हम मिलेंगे अगले अपडेट के साथ।